पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आने वाला जो हफ्ता है, जो कि 5 फरवरी से शुरू हो रहा है, 5 फरवरी से लेके 9 फरवरी के दौरान जो हफ्ता है, ये बड़ा एक इवेंटफुल हफ्ता है। इस दौरान 5 तारीख को कश्मीर डे की छुट्टी है और उसके बाद 8 तारीख को इलेक्शंस हैं, उसकी भी छुट्टी है। तो इस हफ्ते के दौरान ओवरऑल अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो उसमें बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकती हैं और हमारी दुआ तो यही है कि ये सारा जो प्रोसेस है ये पुरअमन तरीके से कंप्लीशन की तरफ जाए और आगे चलकर फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। लेकिन इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं, बहुत सारी इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है कि जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शायद इतनी ज़्यादा ना आ सके, इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर सवालिया निशान आ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल इफ्स एंड बट्स के साथ हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट के जो भी फ्यूचर मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगी इस हफ्ते के इवेंट्स के ऊपर कि इलेक्शन किस तरह के होते हैं, किस हद तक शफाफियत होती है, किस हद तक उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट होता है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं और रिजल्ट्स किस हद तक एक्सेप्टेबल होते हैं। बहरहाल अगर रिज़ल्ट्स की बात की जाए तो इस आने वाले हफ्ते में भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके रिज़ल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी प्लान्ड हैं और वैसे भी आजकल रिज़ल्ट्स का सीज़न चल रहा है और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने जो फाइनेंशियल ईयर 2023 उन कंपनीज़ के लिए जिनका एनुअल जो क्लोजर होता है वो 31 दिसंबर को होता है, उनके लिए एनुअल रिज़ल्ट्स हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिज़ल्ट्स हैं जो कि अनाउंस हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में 5 ऐसी कंपनीज़ के बारे में आज की वीडियो में बात की जाएगी, जिनके आने वाले हफ़्ते में यानी 5 और 9 के बीच में जो हफ़्ता है, इसके अंदर उनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं और ये वो 5 कंपनीज़ हैं, जिनको अगर हिस्टोरिकली देखें और एक्सपेक्टेशन के लिहाज से देखें, तो इनसे आप डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन पैरामीटर्स या जिन पॉइंट्स की बेस पे हम डिस्कशन करेंगे, उसमें सबसे पहले तो हम बोर्ड मीटिंग की डेट को एक्सप्लेन करेंगे कि पर्टिकुलर कंपनी की बोर्ड मीटिंग कब है, फिर ये टाइप कौन-सी है, आया उसका एनुअल रिज़ल्ट है या क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिज़ल्ट है। फिर साथ-साथ उस पर्टिकुलर कंपनी का इंटरिम पे आउट अगर कोई उसने दिया है वो भी डिस्कस किया जाएगा। फिर लास्ट जो क्वार्टर का रिज़ल्ट है अप टू सितंबर रिज़ल्ट्स उस वक़्त तक उसके कितने इंटर ईपीएस थी वो डिस्कस की जाएगी। फिर पिछला जो फाइनेंशियल ईयर उस कंपनी का था, उसकी एनुअल ईपीएस कितनी थी और लास्ट जो उसका ईयरली पे आउट था वो कितना था, ये भी डिस्कस होगा और ट्रेलिंग 12 मंथ की जो डिविडेंड यील्ड है और जो करंट प्राइस है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो है अटक पेट्रोलियम, जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की एक जानी-पहचानी कंपनी है। अटक ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो कि डिविडेंड्स भी अच्छे देती है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिलता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की तरफ से। इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग प्लान्ड है वो है 5th ऑफ फरवरी को और ये इसका हाफ ईयरली रिजल्ट है उसके लिए ये यानी कि सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ये बोर्ड मीटिंग इसकी स्केड्यूल्ड है। इससे पहले एक क्वार्टर का जो रिजल्ट इसने अनाउंस किया था उसमें इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन जो अर्निंग थी इसकी वो बड़ी शानदार थी। 42.27 अर्निंग पर शेयर इसकी पहले क्वार्टर में थी और पिछले साल का अगर एनुअल ईपीएस देखें तो इसका था 100.15। तो उस लिहाज से देखें तो एक ही क्वार्टर में इसने सिग्निफिकेंट एक इम्प्रूवमेंट दिखाई है पिछले साल के मुकाबले में। और हिस्टोरिकली देखें तो ये कंपनी साल में 1 दफ़ा या फिर साल में 2 दफ़ा यानी कि हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ और ईयरली रिजल्ट्स के साथ अपना पे आउट दे रही होती है। तो इस लिहाज से इसके रिजल्ट्स को देखते हुए, इसकी अर्निंग्स को देखते हुए और इसकी हिस्ट्री को देखते हुए इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड कि इस रिजल्ट के साथ ये कोई ना कोई डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। फिर पिछले साल का जो ईयरली पे आउट अगर हम देखें तो इसका ₹27.50 था और डिविडेंड यील्ड जो इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की बनती है वो 9.44 बनती है। अभी अगर ये डिविडेंड अनाउंस कर देती है तो ऑब्वियसली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी ओवरऑल जो डिविडेंड यील्ड बनती है उसके ऊपर भी आ जाएगा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो ₹409.73 है। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड पॉल, और उसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी 5th ऑफ फरवरी को होने होने लगी है। और इसकी जो रिजल्ट्स की ये टाइप है वो हाफ ईयरली है क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो भी जून में होता है। अब पॉल की अगर बात करें तो इसने भी इंटरिम कोई डिविडेंड नहीं दिया था पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ, यानी कि जो सितंबर 30th को पीरियड क्लोज हुआ था उसके जो रिजल्ट्स है जिसमें इसकी अर्निंग 34.2 थी, वो एक अच्छी अर्निंग थी, लेकिन इसने बहरहाल इंटरिम पे आउट नहीं दिया था क्योंकि ये कंपनी भी नॉर्मली हाफ ईयरली और ईयरली रिजल्ट्स के साथ ही पे आउट दे रही होती है। तो अभी जो रिजल्ट आएगा वो इसका हाफ ईयरली होगा, तो इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड कि इसके साथ डिविडेंड आ सकता है।
पिछले साल की अगर एनुअल ईपीएस की इसकी बात करें उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कि जून 30 को क्लोज हुआ था, तो उसमें जिसकी अर्निंग्स थी वो थी ₹128.42। और याद रहे कि जो भी अर्निंग्स मैं बता रहा हूँ तो ये अनकंसोलिडेटेड होती हैं। लास्ट जो इसका ईयरली पे आउट था वो ₹80 का था। इस लिहाज से अब चूँकि हाफ ईयरली और ईयरली रिज़ल्ट के साथ ही अगर ये पे आउट देती है तो एक अच्छा पे आउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी इसके रिज़ल्ट्स के साथ। अब इसकी डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ की देखें तो वो बड़ी शानदार बनती है 20.53%। और इसकी जो करंट शेयर की ट्रेडिंग प्राइस है वो है ₹438.06। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है। बैंकिंग सेक्टर के ऑलरेडी मैंने कुछ रिजल्ट्स की वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं पिछले हफ्ते के दौरान, और बहुत ही फ्लॉरिशिंग किस्म के और शानदार किस्म के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर से। क्योंकि पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान में बैंक्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर बन के सामने आए हैं। और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के हवाले से बात की जाए या ओवरऑल जो उनके बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसकी बात की जाए, हर लिहाज से बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है, ये भी बैंक्स के लिए ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। बाकी बिजनेसेस को तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो एमसीबी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 6 फरवरी को है, और ये इसका एनुअल रिजल्ट है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं इनका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। अब अगर इंटरिम पे आउट की बात करें तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एमसीबी और बहुत सारे दीगर जो बैंक्स हैं ये हर क्वार्टर के साथ डिविडेंड दे रहे होते हैं। तो इससे पहले ये 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ 3 दफ़ा आपको पे आउट दे चुका है, और ₹21 का कुल मिला के इसने अब तक जो इंटरिम पे आउट है वो दे दिया है। अर्निंग्स की अगर बात करें तो 3 क्वार्टर्स की जो अनकंसोलिडेटेड इसकी अर्निंग पर शेयर है वो ₹37.25 बनती है। और यहाँ पर आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा पिछले साल की जो एनुअल ईपीएस थी वो ₹27.63 थी। तो इस साल ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स में ही ये पिछले साल की जो अर्निंग है उससे सिग्निफिकेंटली आगे जा चुका है। तो चौथे क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये 50 का हिंसा भी क्रॉस कर जाए, और इन दैट केस ये एक बहुत ही शानदार रिज़ल्ट होगा और पिछले साल के डबल के करीब चला जाएगा। अब अगर लास्ट ईयरली इसका पे आउट देखें तो वो था ₹20। तो इस साल तो ऑलरेडी 3 क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ ही ये ₹21 दे चुका है। तो व्हिच मीन्स कि पिछले साल से डेफ़िनिटली ओवरऑल जो इसका पे आउट होगा वो सब्सटेंशियली ज़्यादा होगा। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी है 20.87%। और अभी फाइनल रिज़ल्ट अगर एक अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है और अच्छा डिविडेंड मिलता है तो इसकी डिविडेंड यील्ड मज़ीद बढ़ जाएगी। करंट प्राइस इसके शेयर की ₹184.04 है। अब इस लिस्ट में जो चौथी कंपनी है वो है अटक सीमेंट और एसीपीएल। ये भी ऐसी कंपनी है जिसकी बोर्ड मीटिंग 5 फरवरी को है, और इसका जो रिज़ल्ट आया वो हाफ ईयरली होगा, क्योंकि इसका ईयर एंड भी जून में होता है। अब अटक सीमेंट हिस्टोरिकली देखें तो ज़्यादातर तो ये फाइनल रिजल्ट्स के साथ यानी जून रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड दे रहा होता है, लेकिन इस लिस्ट में डालने का मेरा मकसद ये था कि इसका जो इस साल अभी तक रिज़ल्ट एक क्वार्टर का आया वो भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट था, ₹11.23 की अर्निंग थी, और अभी इसके दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट आना था। तो वेरी मच एक्सपेक्टेड कि इस बेस्ड ऑन द गुड रिजल्ट्स दैट दिस कंपनी इज़ शोइंग ये कोई हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ भी डिविडेंड दे सकती है। पिछले साल इसकी जो एनुअल ईपीएस थी वो ₹11.03 थी। तो इस साल तो एक ही क्वार्टर में इसने पिछले साल के रिज़ल्ट को का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ दिस कंपनी इज़ परफॉर्मिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट जो इसका ईयरली पे आउट था वो ₹6 था। तो इस साल अगर तो अभी इस क्वार्टरली रिज़ल्ट के साथ यानी हाफ ईयरली रिज़ल्ट के साथ डिविडेंड दे देती है तो भी वेल एंड गुड। और अगर ये इसको स्किप भी करती है तो चांसेस ये हैं कि इस साल ओवरऑल जब इसका पूरा साल क्लोज़ होगा तो अगले 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट्स को भी मिला के ये पिछले साल के मुकाबले में बेहतर रिज़ल्ट्स और बेहतर डिविडेंड की पोज़ीशन में होगी। अब डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर इसकी जो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो वो बनती है 6.94, जो कि कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं है। और करंट प्राइस की अगर बात करें तो वो है ₹92.15। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो 5वीं कंपनी है वो शरिया कंप्लायंट इंडेक्स में से जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनमें से एक बैंक है फैसल इस्लामी फैसल बैंक लिमिटेड। और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 7 फरवरी को है, और ये इसका एनुअल रिजल्ट होगा। जैसे पहले मैंने बताया कि बैंक्स का जो दिसंबर क्लोजिंग होती है वो उसका एनुअल क्लोजिंग होती है। अब इससे पहले जो इसने इंटरिम पे आउट दिया वो ₹2 था, 1-1 रुपया करके 2 दफ़ा इसने इंटरिम डिविडेंड दिया था। और ईपीएस अगर हम देखें इसकी सितंबर 30 तक का जो रिज़ल्ट था उसके मुताबिक इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस बनती है वो ₹7.94 बनती है, जो कि पिछले साल की एनुअल ईपीएस ₹7.40 के मुकाबले में ऑलरेडी ज़्यादा है। अब एमसीबी और इसका अगर तकाबली तौर पे जायज़ा लें तो एमसीबी की जो अर्निंग है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, और उसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी ज़्यादा है।
लेकिन फैसल बैंक एक इमर्जिंग बैंक है और मेरे लिए मेरी जो अपने पोर्टफोलियो था उसमें इसको मैंने रखा हुआ है काफ़ी अरसे से, और मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये बैंक फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस्लाम कंप्लीटली अब इस्लामिक में कन्वर्ट हो चुका है और पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग काफ़ी तेज़ी से पनप रहा है। तो उस लिहाज से इस बैंक के जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो मेरी नज़र में काफ़ी पुरउम्मीद हैं। अब अगर हम लास्ट ईयरली पे आउट की बात करें तो इसने ₹7 का डिविडेंड दिया था, ₹7.40 की अनकंसोलिडेटेड अर्निंग के साथ, जो कि एक अच्छा डिविडेंड था। तो अब इस साल ऑलरेडी 794 कमा चुका है, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ तो होपफुली 10 को क्रॉस कर जाएगा। तो एक अच्छा डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है एज़ अ फाइनल डिविडेंड फ्रॉम दिस कंपनी, अगर ये कंपनी कोई कंजूसी का मुज़ाहरा फाइनल रिजल्ट के साथ ना करे। डिविडेंड यील्ड इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की 13.45 बनती है और इसकी जो करंट प्राइस है वो ₹32.62 है, और काफ़ी अरसे से ये 30-33 इसके बीच-बीच में हॉवर अराउंड कर रहा है। लेकिन पिछले वक्तों में कुछ अर्सा पहले अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो मैंने जब इसकी बाइंग की थी तो उस वक़्त ये ₹23 ₹24 इसके आस-पास ट्रेड हो रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट है फॉर गुड डिविडेंड इन द अपकमिंग वीक। तो ये वो 5 कंपनीज़ थी, इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स अगले हफ्ते में हैं, लेकिन इन 5 कंपनीज़ को मैंने इस शॉर्टलिस्ट किया बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड हिस्टोरिकल डेटा के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये कंपनीज़ डिविडेंड दे सकती हैं। कुछ दीगर कंपनीज़ भी, ज़रूरी नहीं कि जो लिस्ट में मैं कंपनीज़ डाल रहा हूँ सिर्फ़ यही डिविडेंड दें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि ये कंपनीज़ हर हाल में डिविडेंड दें। इट्स सोली अप टू द कंपनीज़ के वो कब कहाँ अपना डिसीजन लेती हैं डिविडेंड देने का और कब वो स्किप कर देती हैं। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे और अर्निंग की बेस पे हम हमेशा एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं जो कि 100% दुरुस्त नहीं भी हो सकती। तो बहरहाल अगर आपने इन कंपनीज़ में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो स्टे ट्यून्ड एंड होप फॉर द गुड, और अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो देन आपको फिर प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करके, एनालिसिस करके फिर ही डिसाइड करना होगा कि वो कौन से एंट्री पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप इन कंपनीज़ पे जंप इन कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग और फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी, ताकि जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं या रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं उसके बारे में आपको बाखबर रखा जा सके। थैंक यू।